आपको बता दें इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है और बड़ी खबर है इस बीच। और आपको बता दें कि लगातार संगठनात्मक कामों को लेकर के और सारी सरकार के जो चीज़ें हैं उसको बेहतर तरीके से काम करने के लिए एक बैठक की गई है। 13 मुख्यमंत्रियों और 15 उप मुख्यमंत्री बीजेपी मुख्यालय में बैठक में शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मैराथन बैठक हुई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर मंथन हुआ है और केंद्र सरकार की नीतियों को बीजेपी शासित राज्य कैसे लागू करें, इसको लेकर के भी जवाब तलाशने की कोशिश की गई है। लेकिन राज्यों की खास नीतियों का मुख्यमंत्रियों ने प्रस्तुतिकरण दिया है। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा भी बैठक में मौजूद रहे हैं। सबसे खास रहा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का प्रस्तुतिकरण और साथ ही असम के मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी। बिहार के मुख्यमंत्री ने अवैध खनन को रोकने के लिए बात की। गुजरात में सौर ऊर्जा के बारे में एक प्रेजेंटेशन दिया। वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इकोनॉमी कैसे बूस्ट हो उसको लेकर बात की। राम मंदिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर राज्य के अंदर बेहतर काम हो। वहीं प्रमुख मंदिरों के विकास को लेकर की योजना बनाने की बात की। सरकार की नीतियों का लाभ जनता तक सीधे पहुंचे, इसको लेकर के भी बात की गई। साथ ही 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने को लेकर जो सपना है कैसे पूरा किया जा सकता है, इसको लेकर के यहाँ पर बात की गई है। रवीश रंजन शुक्ला हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवीश रंजन शुक्ला जी, आप क्या अभी तक इस पर जानकारी, क्योंकि अलग अलग राज्यों के इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, हर किसी ने अपनी प्रेजेंटेशन दी कैसे वो अपने स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए और 2047 का जो विजन है विकसित राष्ट्र का, कैसे उसको पूरा करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इस बैठक के अंदर सबसे खास क्या रहा? देखिए, सबसे खास बात इस बैठक में रही कि जो केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका प्रेजेंटेशन इस बैठक में खास रहा, क्योंकि इकलौते वो केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्रियों के सामने ये प्रेजेंटेशन दिया। और इस प्रेजेंटेशन में नई शिक्षा नीति को जल्द से जल्द लागू करने के ऊपर में तमाम सारी बातें कही गई। ये भी कहा गया कि नई शिक्षा नीति को लागू करने से राज्यों को क्या फायदा मिलेगा, कैसे बीजेपी का जो घोषणा पत्र है उसके मुताबिक काम होगा। इन सारे मुद्दों पर जो है वो धर्मेंद्र प्रधान ने अपना एक प्रेजेंटेशन दिया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर राज्य अपने अपने जो धार्मिक स्थल हैं प्रमुख, वहां पर उसी तरीके से इनका डेवलपमेंट करें ताकि देश के हर कोने से जो लोग हैं वो वहां पर आएं, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले। साथ में प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जो 2047 का विकसित भारत है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार की नीतियों का पारदर्शिता से और सख्ती से उसको पालन करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हों। उन्होंने ये भी खास बात कही कि विरासत को लेकर हम विकसित भारत बनेंगे, यानी जो हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक जो विरासत है, धरोहर है, उसको हम साथ में रखेंगे और उसको साथ में लेकर ही हम विकसित भारत बनेंगे। तो ये कुछ खास संदेश अच्छा, था इसमें राजस्थान की, क्योंकि अलग अलग मुख्यमंत्रियों की तरफ से भी अपनी अपनी प्रस्तुति दी गई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी कुछ इसमें बताया। इसमें खास बात क्या रही? देखिए, राजस्थान के बारे में यही खबर आई कि जो राजस्थान में पर्यटन है उसको किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए। यहाँ पर तमाम सारे ऐसे धार्मिक धरोहर हैं जिसको लेकर राजस्थान सरकार ने बात की। हालांकि बीजेपी का जो आधिकारिक प्रेस रिलीज है उसमें उस तरीके से चर्चा कोई राजस्थान, यानी कि इसमें अलग अलग मुख्यमंत्रियों की तरफ से भी प्रस्तुतिकरण दिया गया है। बहुत शुक्रिया रवीश रंजन शुक्ला जी इस पर जानकारी देने के लिए। बीजेपी शासित मुख्यमंत्री परिषद की जो बैठक है वो 36 घंटे तक चलती रही और इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस बैठक में शीर्ष नेतृत्व यानी जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत जो 13 बीजेपी शासित मुख्यमंत्री हैं वो इसमें थे और 15 उप मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक की खास बातें क्या रहीं? दरअसल ये बैठक जो है वो सभी राज्यों ने अपनी अपनी अच्छी जो नीतियां हैं उसको लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया, जिससे दूसरे राज्य के लोग भी अगर उनको नीति अच्छी लगती है, सटीक लगती है, तो वो अपने राज्य पर भी लागू करें। इस तरीके की इच्छा लेकर ये बैठक जो है वो की गई है।
इसके अलावा जो है वो 3-4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री परिषद की इस बैठक में इकलौते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रहे जिन्होंने अपना जो प्रेजेंटेशन है वो मुख्यमंत्रियों के सामने दिया। और इस प्रेजेंटेशन में नई शिक्षा नीति को कैसे राज्यों को लागू जल्द से जल्द करें और नई शिक्षा नीति में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, इसको लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने एक काफ़ी विस्तार से प्रेजेंटेशन दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने ये भी अपील की सभी बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों से कि नई शिक्षा नीति को जल्द से जल्द आप लोग लागू करें। इसके अलावा आसाम सरकार जो है उसने रिक्त पदों को कैसे पारदर्शी तरीके से भरा जाए, क्योंकि हाल फिलहाल में जो पेपर लीक के तमाम सारे मामले हुए हैं, इसको लेकर आसाम सरकार ने अपना एक प्रेजेंटेशन दिया कि कैसे पारदर्शी तरीके से रिक्त पदों को भरा जाए। इसके अलावा बिहार सरकार ने अवैध खनन को रोकने के उन्होंने क्या क्या उपाय अभी तक किए हैं, इसको लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया। गुजरात सरकार ने सौर ऊर्जा को कैसे बढ़ावा दिया जाए, गुजरात सरकार क्या क्या कर रही है सौर ऊर्जा को लेकर, उस पर एक प्रेजेंटेशन दिया। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जो ग्रामीण सचिवालय है उसका डिजिटलाइजेशन कैसे उन्होंने किया है और कैसे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को उत्तर प्रदेश की बनाई जाए, इसको लेकर एक लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन दिया है। तो इस 1.5 दिन की बैठक में बहुत सारे मामलों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में राम मंदिर कॉरिडोर जो बना है और जो बाबा विश्वनाथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, ये जो कॉरिडोर की तर्ज पर राज्य अपने अपने जो प्रमुख मंदिर हैं या धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर एक इसी तरीके का कॉरिडोर बनाएं, इसको लेकर भी जो है वो चर्चा हुई है। साथ में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये कहा कि केंद्र और राज्य सरकार समन्वित होकर काम करें तो हम 2047 में विकसित भारत का सपना पूरा कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर केंद्र सरकार जो योजनाएं हैं वो राज्य सरकार उनको तेजी के साथ में उन योजनाओं का क्रियान्वयन ज़मीन पर करे। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री परिषद की ये जो बैठक है ये काफ़ी खास रही और इस बैठक में प्रधानमंत्री का जो मार्गदर्शन है वो तो इन मुख्यमंत्रियों को मिलता ही है, साथ में मुख्यमंत्री अगर अपने राज्य में कोई अच्छी नीतियां लागू करते हैं तो उसको भी बताया जाता है ताकि दूसरे राज्य भी उसी तरीके से अपने यहाँ पर नीतियां तैयार कर सकें। दिल्ली से जेवियर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।